नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम जानकारी लेंगे कि इंडिया का सबसे बेस्ट एसी कौन सा है, एसी रूम को कैसे ठंडा करता है, तीसरा एसी का कितने टन का कैपेबिलिटी हम लगवाएं, और चौथा वास्तु के हिसाब से एसी आप कहाँ पे फिट करवाएं और बिजली का बिल कम आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। भारत देश के सभी कंपनीज कोलैबोरेटेड है जिनका प्रमुख नाम है टाटा का वोल्टास, गोदरेज, ब्लू स्टार, बीपीएल, कैरियर, क्रोमा, हिताची, फिर हेयर, डाइचिन, फिर उसके बाद हुंडई, आईएफबी, लॉयड, फिर कोरियो, एलजी, माइक्रोमैक्स, मित्सुबिशी, मिताशी, ओजेंडल, ओनेडा, सैमसंग, सैनसुई, पैनासोनिक, वर्लपूल, तोशिबा और वीडियोकॉन। तो दोस्तों 80s और 90s के ज़माने में टीवी, फ्रिज और मिक्सर ये तीन चीज़ें अय्याशी और अमीरी के लक्षण होते थे, लेकिन धीरे धीरे करते ये सारी चीज़ें जो है हमारी ज़रूरत के हिसाब से ढलती गई। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी घर में अगर एसी लगवाया है तो वो समृद्धि का निशान है, लेकिन धीरे धीरे करते ये भी हमारी ज़रूरत के हिसाब से जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एसी नहीं लगवाते, आपके आजू बाजू या फिर ऊपर नीचे जो है जो लोगों ने एसी लगवाया है उसकी गर्म हवा वो फेंकता है, जिसके अंदर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके घर के लोगों का दम घुटने में मजबूर करता है। तो इसीलिए एसी कंपलसरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ टिप्स में शेयर करूँगा। कई लोग सोचते हैं कि एसी लगवाने से लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, शायद इतना कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं बताता हूँ। एसी एक डिवाइस है जो सिर्फ अब 2 या 3 महीना भीषण गर्मी में आप इस्तेमाल करेंगे तो अपने अगर बिजली के बिल में अगर 1000 रुपये आता है तो एसी के कारण आपका 3000 रुपये 2 महीने में आएगा। साल भर में थोड़ी ना आप एसी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो बिजली की चिंता आप मत कीजिए। भारत देश में सबसे आया सर्वप्रथम वो है विंडो एसी। विंडो एसी की अपनी कुछ समस्याएं थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई और स्प्लिट एसी आ गया। आज हम जितनी भी जानकारी हासिल करेंगे वो सारे स्प्लिट एसी के बारे में ही होंगे। अभी आप पूछेंगे कि कितने कैपेसिटी का एसी मेरे रूम के लिए बेहतर होगा। दोस्तों मेरी राय माने तो 1.5 टन का एसी आंखें बंद करके आप खरीद लीजिए, क्योंकि 1 टन का या फिर 0.8 टन का ये सब भ्रम होता है, उससे रूम ठंडा नहीं होगा। उसका कारण ये है कि एसी सिर्फ हवा को ठंडा नहीं करता, वो रूम के अंदर हर चीज़ को वो ठंडा कर देता है। मान लीजिए कि आपका बेडरूम का वॉल है, उसके बाद आपकी फ्लोरिंग से, फिर उसके बाद में आपकी घर की छत है, उन सबको ठंडा कर देगा। अगर आपका बेड और बेड प्लस स्टोरेज है उसके अंदर, वो स्टोरेज कंपार्टमेंट के अंदर रखी हुई सारी चीज़ों को भी वो ठंडा कर देगा। और अगर आपके बेडरूम में कबर्ड्स है तो कबर्ड में रखी गई सारी चीज़ों को भी वो ठंडा कर देगा। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप सोचते हैं कि यार मेरा रूम तो छोटा है, 10 बाय 12 फिर 12 बाय 14 का है, तो मैं 1 टन का एसी लगवा लेता हूँ। नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। छोटा रूम मतलब उसके अंदर आप हर एक यूज़ कर रहे हो, तो आपका स्टोरेज बेड है, इसमें रखे हुए अनाज, पुरानी कुछ चीज़ें, और फिर आपका लोहे का कबर्ड, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो गर्मी के मौसम में खुद ही गर्म हो जाती है। प्लस गद्दा हो गया, आपका चादर हो गई, ये सभी चीज़ें जो है वो 40 डिग्री तक बढ़ जाती है। तो अगर आपने 1 टन का एसी लगवाया तो खुद ही पछताएंगे कि यार एसी ठंडा क्यों नहीं हो रहा। अगर आपके घर पे आपके रूम पर सीधा सूरज चमकता है तो आपको 1.5 टन का एसी लेना ही होगा। बिजली का बिल कम आने के लिए हम क्या करें, इसके लिए मैं अभी टिप्स दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। टिप नंबर 1, जितना हो सके उतना कम से कम फर्नीचर रूम में हो, लोहे का कबर्ड ना हो, बेड स्टोरेज ना हो। अगर आप कहेंगे कि यार ये सारी चीज़ें हम हटा नहीं सकते, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। टिप नंबर 2, विंडो पर कांच होगी तो उसके ऊपर आपने ब्लैक फिल्म लगाई होगी और प्लस पर्दे भी डाले होंगे। अगर विंडो पे धूप आती है सुबह को या फिर शाम को, तो ब्लैक फिल्म लगाने के बावजूद, पर्दे लगाने के बावजूद गर्मी अंदर आएगी।
इसीलिए आपको खाना गर्म रखने के लिए एक फॉइल आती है, उस फॉइल को चिपका देना है। इससे दो फायदे होंगे। पहला, जब फॉइल लगाएंगे तो गर्मी बिल्कुल अंदर नहीं आएगी और कांच के ऊपर ठंड होकर ठंडक बाहर नहीं जाएगी। इसमें बिल में आपको 20% जितनी बचत होती है। टिप नंबर 3, जिनके यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है वो रूम के छत पर जाएं, दीवारों पर बाहर से शाम के वक्त पानी डालें और आपका जो घर सीमेंट कंक्रीट का है वो ठंडा हो जाएगा। जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जो फ्लैट में लोग रहते हैं आपके ऊपर नीचे जिसने एसी लगवाया है, तो आप नसीबदार हैं कि आपको 1 घंटा लेट एसी चालू करना है। तब तक क्या होगा कि पूरी बिल्डिंग जो है वो ठंडी हो जाएगी। अगर आपने 1 घंटा पहले आपने एसी चालू किया तो आपका एसी जो है वो दूसरों के लिए काम करेगा। टिप नंबर 4, रिमोट पर 16 से लेकर 30 के आंकड़े एसी के टेम्परेचर दिखाने वाले आंकड़े होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम 16 पर सेट कर देंगे तो एसी एकदम ठंडा हो जाएगा। आधे घंटे के बाद आपको पता चलता है कि यार एसी ठंडा क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों, 16 पर एसी रखने से एसी ठंडी हवा नहीं देता। एसी का एक तत्व है, वो एक ही प्रकार से हवा भेजता है। इसके अंदर एक सेंसर होता है, वो सेंसर एक्चुअली हम सेट करते हैं। अगर आपने 16 तक रखा है तो 16 तक जब तक टेम्परेचर सेट नहीं होगा तब तक वो काम करेगा और उसके बाद में कट ऑफ हो जाएगा। अगर आपने 26 पे रखा तो 26 पे आते आते फिर वो मशीन बंद हो जाएगी और फिर अगर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर पुनः शुरू हो जाएगा। तो बिजली कम आने के लिए जितना टेम्परेचर बाहर है उससे 5 डिग्री आपको कम रखना है। अभी आप पूछेंगे यार टेम्परेचर कितना है बाहर, मुझे कैसे पता चलेगा? सिंपल है, गूगल कर लीजिए। किसी भी हाल में आपको 24 डिग्री से नीचे नहीं रखना है। अगर आपने 24 डिग्री से नीचे रखा तो आपकी दीवारें जो है वो ठंडी हो जाएगी और होती रहेगी और प्लस घर के बाहर वो ठंडी हवा चली जाएगी। जैसे कि गाड़ी चलाने के वक्त आपको एक एवरेज बताया जाता है कि अगर आपने ज़्यादा स्पीड में अपनी गाड़ी चलाई तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपने एसी जो है वो 24 डिग्री से नीचे रखा तो उसके लिए ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा लगेगी। टिप नंबर 5, एसी रूम में हमेशा सीलिंग फैन जो हो वो 1 पे आपको रखना है, उससे एयर सर्कुलेशन होगा। और रात को भोजन लेने के बाद जब पेट में गैस बनता है तो नींद में गैस छूटती है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि एसी रूम में हमेशा दरवाजे और खिड़कियां बंद रहती है। टिप नंबर 6, हमेशा स्टार्टर बटन बाहर की तरफ लगवाएं, केवल रिमोट से एसी बंद ना करें। टीवी, एसी और कंप्यूटर बंद ना करें, इलेक्ट्रिक के बटन स्विच ऑफ करें और प्लग निकालें, अन्यथा 5% जितनी बिजली उसमें बहती रहती है। आपने देखा होगा टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस हो, मैकेनिक्स प्लग आउट करता है, केवल बटन से बंद किया तो उसे शॉक लगता है, मतलब 5% जितनी बिजली उसमें बहती रहती है। लेकिन एसी का प्लग निकालना बहुत ही मुश्किल है और उसका करंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए DPDS मोटर स्टार्टर्स का एक यूनिट आता है, वो लगाइए और स्टार्टर से करंट कट ऑफ कर दीजिए। ये 1200 से 1500 रुपये तक का आएगा, किंतु ये बिजली के बिल में भारी कटौती करेगा। तो दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि वास्तु अनुसार एसी कहाँ पे लगवाएं। कुछ लोग इसे बकवास शास्त्र कहेंगे, उनके अज्ञानता पर हम सिर्फ केवल मुस्कुराएंगे। चलिए उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि मेडिकल साइंस के अनुसार एसी कहाँ पे लगवाएं, ये जानेंगे। अब वो शायद ध्यान देंगे। वास्तु के अनुसार एसी जो है वो आपका दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जब आपके टीवी हो, जो कोई भी आपके इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो सभी दक्षिण दिशा में की जाती है। दरवाज़ा आपका दक्षिण दिशा में नहीं रखा जाता क्योंकि वो एक राक्षस दिशा होती है। तो फिर सोएंगे कैसे, किस दिशा में? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। दोस्तों, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में सोना चाहिए। भारत देश में पूर्व दिशा को पवित्र माना जाता है, तो इसीलिए लोग जो हैं वो अपना सर पूर्व की दिशा में रखते हैं। लेकिन पूर्व में अपने सर रखकर सोने की कोशिश की तो आपको 2 घंटे तक नींद ही नहीं आएगी। पृथ्वी एक चुंबक है और उत्तर दक्षिण चुंबकीय वेव्स बहती रहती है, इसीलिए आपका सिर जो होगा वो दक्षिण में होगा और आपका पैर जो होगा वो
उत्तर की तरफ रहेगा। कभी भी आपको पश्चिम दिशा में सर रखकर नहीं सोना चाहिए। आपको डायबिटीज़, हार्ट अटैक या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। उत्तर दिशा में सर रखकर सोने से आपको मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन, फिर उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया और फोबिया जैसे बीमारी आपको हो सकती है। अपने बेड का ऊंचा हिस्सा उत्तर दिशा में टच होना चाहिए। सर का हिस्सा रूम के ब्रह्म तत्व मतलब बीच में होना चाहिए, यानी कि बेड की पोजीशन के उल्टा सोइए। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, कभी भी दीवार की तरफ सर रखकर मत सोइए और सर के आजू बाजू कबर्ड या फिर कोई ऐसी भारी चीज़ मत रखिएगा। अब एसी की जो हवा है वो सीधा आपके नाक के नीचे नहीं जाएगी और अब एसी की हवा जो है वो आपके सिर पे लगेगी। अभी आप पूछेंगे कि बच्चों के ऊपर अगर एसी की ठंडी हवा लगेगी तो उन्हें सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो एक टिप मैं बताता हूँ, रूम में मच्छरदानी लगाइए और ऊपर से आपको पतला दुपट्टा लगाना है, बस काम हो गया। एसी की ठंडी हवा भी लगेगी और उसकी मार नहीं लगेगी। एसी की हवा में मॉइस्चर होता है, इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, इसीलिए आपको एसी जो है आपके सर के ऊपर रहना चाहिए, ना कि आपके पैर के पास। एसी के अंदर से पानी जब बाहर आता है तो उसे घर के बाहर मत छोड़िए और वो पानी का पाइप जो है वो आपके बाथरूम के अंदर रखिए। एसी का पानी जब आप बाहर छोड़ते हैं तो मच्छर होते हैं ज़्यादा, फिर उसके बाद में फंगस जैसे सूक्ष्म कीटाणु जो होते हैं वो फैलते हैं और वो दीवारों पर चिपक जाते हैं और वो चुपके से घर में अंदर आ जाते हैं। तो कई लोगों को आप देखेंगे कि जब एसी वो चालू करेंगे तो उन्हें बहुत खुजली होती है या फिर उन्हें यहाँ सांसों की बीमारी होती है या और ज़ुकाम भी हो जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन एसी की फिटिंग करवाने वाले लोगों में अवेयरनेस कब आएगा। कई बार मैं देखता हूँ कि पानी टपकने की जगह पर वो बाल्टी रखने की सलाह देते थे और लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं। कभी भी बाहर बाल्टी मत रखिएगा, उसका पानी जो है वो जमा मत कीजिएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे लिए बेस्ट एसी कौन सा है। बोर तो नहीं हो रहे ना दोस्तों? हमारे कुछ लाइफ में ऐसे डिसीजंस आते हैं जो काफ़ी सोच समझ के हमें सही नतीजे पर पहुंचाते हैं। जैसे आपका पहला घर, पहली गाड़ी और पहला एसी खरीदना। एसी खरीदने का जो बजट होगा वो 20 से 30 हज़ार तक का होगा, लेकिन बजट से भी ज़्यादा हमें चिंता रहती है कि लाइट बिल की, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है। भारत में सभी मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां जिम्मेदार है, करीब करीब सबके स्पेसिफिकेशन एक जैसे ही हैं। चार्ट आगे में दे रहा हूँ। सबके 3 स्टार 5 स्टार की खपत रहेगी। सबके एसी का जो आवाज़ जो होगा वो 40 डेसिमल नीचे ही रहेगा। सबका ठंडा करने का तरीका और टेक्निक वो भी सेम है। तो इसमें से विनर कौन है? किसका एसी हम खरीदेंगे? जिसका आफ्टर सेल सर्विस और जिसका शोरूम आपके एरिया में हो। सबसे पहले वो गूगल पे पता कर लीजिए, फिर भले ही आप एसी ऑनलाइन खरीदेंगे। अगर मुझसे पूछेंगे तो बेस्ट टाटा का वोल्टास की मैं बात करूँगा। हाँ, अब कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे। मतलब कि मैंने अगर नाम लिया वोल्टास का, तो जिसने वोल्टास यूज़ किया है वो हमेशा बोलेगा कि ये वोल्टास छोड़ो दूसरा ले लो। अगर मैंने नाम लिया कि ब्लू स्टार का, तो वो बोलेगा कि ब्लू स्टार छोड़ के दूसरा ले लो। उनकी नाराज़गी जो होती है वो कंपनी से रिलेटेड नहीं होती, उनकी नाराज़गी होती है आफ्टर सेल सर्विस से। वोल्टास, ब्लू स्टार, मित्सुबिशी, एयर, डाइकिन, ये मेरे हिसाब से प्रमुख नाम है। इसका संपूर्ण चार्ट मैंने आगे दिया है। अब आप वीडियो को म्यूट करेंगे तो चलेगा, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो भी चलेगा। प्रोडक्ट का लिंक जो है वो मैंने अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। बजट देखकर अभी खरीदिए। ब्रांड ब्लू स्टार, प्राइस 33,990, टाइप स्प्लिट, कैपेसिटी 1.5 टन, स्टार रेटिंग 3, कूलिंग कैपेसिटी 5250 वोल्ट, कूलिंग कवरेज एरिया अप टू 165 स्क्वायर फीट,
Warranty summary: 1 year on product and consider 10 years of compressor warranty from Blue Star. Brand Voltas. Price 31,490. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Cooling capacity 5050 volt. Warranty summary: 1 year warranty on product. Brand Carrier. Price 47,500. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Cooling capacity 5200 volt. Warranty summary: 1 year on complete unit and 10 years on compressor. Brand Mitsubishi. Type inverter split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Indoor noise level 47 dB. Panel display yes. Warranty summary: 1 year warranty on product and 4 years warranty on compressor. Brand Lloyd. Price 32,999. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Cooling capacity 5100 watt. Compressor rotatory. Power requirement: AC 230 volt. Power consumption 1700 watt. Warranty summary: 1 year warranty and 1 year compressor warranty on Lloyd. And LG. Price in India 41,490. Type inverter split. Capacity 1.5 ton. Star rating 5. Color white. Indoor noise level low -31 dB.
Warranty summary: 1 year on product, 1 year on condensers, and 10 years on compressor from LG. Brand Daikin. Price in India 41,840. Type inverter split. Capacity 1.5 ton. Star rating 5. Color white. Cooling capacity 5,000 watt. Warranty summary: 1 year on product and 10 years on compressor from Daikin. Brand Hair. Price 28,460. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Cooling capacity 5150 watt. Warranty summary: 1 year on product, 6 years on compressor. Brand Godrej. Price 32,480. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Cooling capacity 5200 watt. Noise level high 54 dB, low 46 dB. Coring coverage area 120 square feet. Night glow button yes. Battery type 2. Warranty summary: 1 year on product and consider oil warranty and 5 years on compressor warranty from Godrej. Brand BPL. Price 26,990. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 5. Color white. Cooling capacity 1.5 ton. Compressor copper. And Whirlpool. Price 37,490. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 5. Cooling capacity 5080 watt. Compressor inverter compressor.
Warranty summary: 1 year warranty on product, 1 year on consider, and 10 years on compressor. Brand Panasonic. Price 40,490. Type inverter split. Capacity 1.5 ton. Star rating 5. Color white. Cooling capacity 5100 watt. Warranty summary: 1 year product warranty, 10 years compressor warranty, 5 year PCB warranty. Brand Hitachi. Price 35,490. Inverter type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color gold and white. Warranty summary: 1 year on complete unit and 5 year on compressor. Brand Hyundai. Price 19,999. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Cooling capacity 4900 watt. Warranty summary: 1 year on IDU and 5 years on compressor. Brand Sansui. Price 41,890. Type inverter split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Cooling capacity 5100 watt. Warranty summary: 1 year on complete unit and 5 years on compressor. Brand Toshiba. Price 35,000. Type inverter split. Capacity 1 ton. Star rating 3. Color white. Cooling capacity 5200.0 watt. Indoor noise level: high 44 dB, low 37 dB. Panel display yes. Turbo mode yes.
Warranty summary: 1 year manufacturer's warranty. Brand IFB. Price 36,990. Type twin inverter split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3 star. Cooling capacity 5300 watt. Color white. Warranty summary: 1 year warranty on product plus 5 years on ODU PCB, 10 years on compressor. Brand Samsung. Price 32,489. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Cooling capacity 5000 watt. Warranty summary: 1 year warranty on product, 5 years on condenser, and 10 years on compressor. Samsung brand. Price 42,490. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 5. Color white. Cooling capacity 5000. Sorry, 1 year on warranty on product, 5 years on condenser, and 10 years on compressor. Brand Mitashi. Price 34,999. Type inverter split. Capacity 1.5 ton. Star rating 5. Color white. Cooling capacity 5150 volt. Compressor rotatory. Warranty summary: 3 years on complete unit and 5 years on compressor. Brand Mitashi. Price 26,999. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Cooling capacity 5150 volt. Compressor rotatory.
Warranty summary: 1 year on complete unit and 5 years on compressor. Brand Onida. Price 31,999. Type split. Capacity 1.5 tons. Star rating 3. Color white. Cooling capacity 5200 watt. Indoor noise level low 36 dB. Warranty summary: 1 year on product and 4 years on compressor. Brand Videocon. Price 33,690. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Indoor noise level 42. Warranty summary: 1 year's warranty on product and 4 years warranty on compressor. Brand Videocon. Price in India 32,000. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 5. Color white. Indoor noise level 42. Warranty summary: 1 year warranty on product and 4 year warranty on compressor. Brand Chroma. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Indoor noise level low 46 dB. Warranty summary: 1 year on machine, 5 years on compressor from Chroma. Brand O General. Price 57,000. Type split. Capacity 1.5 ton. Star rating 3. Color white. Cooling capacity 5300.0 watt. Technology used: Canada airflow technology.
1 year manufacturer's warranty. Brand Coro. Price 25,990. Type split, capacity 1.5 ton, star rating 3, color white, cooling capacity 3500.0 watt. Warranty summary: 1 year on product and 5 years on compressor. Brand Micromax. Price 26,999. Type inverter split, capacity 1.5 ton, star rating 3, color white, cooling capacity 5100 watt. Warranty summary: 1 year on complete unit and condenser and 10 years on compressor.